हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज मैं आपके लिए 2 से 3 साल तक के बच्चे का स्वेटर लेके आई हूँ। ये मैंने फ्रंट में ये वाला डिज़ाइन डाला है, बैक में मैंने सिंपल 4 सिलाई सीधी, ये ग्रीन 4 सिलाई ब्लू करके बनाया है। और ये आस्तीन में मैंने ये डिज़ाइन डाला है इस तरीके से, और ये बॉर्डर में मैंने सिंपल बॉर्डर बनाया है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा किस तरीके से मैंने बनाकर कंप्लीट किया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से ये बन के आया है। इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। ये मैंने सिंपल से फंदे डाले हैं और इसमें मैंने 65 फंदे डाल के इतना ये सिंपल वाला बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं, तो यहाँ पर मैं 5 फंदे बढ़ाऊंगी, तो मेरे ये टोटल 70 फंदे हो जाएंगे। तो मैं ये मैंने बॉर्डर जो है 10 नंबर की सिलाई से बनाई है। अब यहाँ पर मैं 9 नंबर की सिलाई लगा रही हूँ। तो ये रॉन्ग साइड में हूँ मैं, अपनी रॉन्ग साइड से मैंने ये 5 फंदे इसमें बढ़ा लेने हैं। तो मैं बढ़ा लेती हूँ 5 फंदे। देखिए, एक फंदा यहाँ बढ़ाइएगा, एक फंदा हो गया। गैप गैप में आपने 5 फंदे बढ़ाते हुए जाने हैं। एक फंदा यहाँ पर, 2 फंदे हो गए हमारे ये। 3 फंदे और बढ़ाने हमने। एक फंदा यहाँ बढ़ाइए, एक फंदा यहाँ। ये 4 फंदे हो चुके हैं मेरे। अब सिर्फ एक फंदा और बढ़ाना है मैंने। एक फंदा यहाँ पर बढ़ा देती हूँ। ये मेरे 5 फंदे बढ़ चुके हैं और ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपनी राइट साइड में अब मैंने यहाँ पर दूसरा कलर लगाना है। ये देखिए, मैंने दूसरा कलर लगा लिया है। ये वाला पैटर्न जो है मेरे चैनल में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। मैं उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसमें से देख लीजिएगा। ये 4 ही रो का डिज़ाइन है और 2 के मल्टीपल फंदे में बनता है। तो मैं इसमें छोटे से मैं बता देती हूँ किस तरीके से आपने डालना है। छोटा सा एक थोड़ा सा एग्जांपल बता देती हूँ, वैसे आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने दूसरा कलर लगाना है, तो ये लगा के रख रखा है मैंने। तो देखिए, अब हमने ये वाली रो जो है हमारी पूरी सीधी सीधी बन के कंप्लीट होगी। तो मैं इसको जो है, ये मैं राइट साइड में हूँ, तो मैं सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। पैटर्न की सेकंड रो है, रॉन्ग साइड में हूँ मैं। तो ध्यान से देखिए, पहला फंदा तो हमने एज इट इज उतार लेना है और जो है धागा पीछे कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर जो ये 2 फंदे हैं, ये 2 फंदों के बाद आपने यहाँ पे सिलाई डाल के एक फंदा निकालना है इस तरीके से, और इन 2 फंदों को आपने सीधा एक साथ सीधा बुनना है पीछे से इस तरीके से। तो 2 फंदों के 2 फंदे ये हमारे हो गए। इसी तरीके से आपने देखिए 2 फंदों के बाद आपने यहाँ पर सिलाई डालनी है और एक फंदा निकालना है, और इन 2 फंदों को आपने पीछे से सीधा बुन लेना है। इसी तरीके से ये 2 फंदे हैं, 2 फंदों के बाद आपने यहाँ फंदों के गैप में आपने सिलाई डालनी है, और इन 2 फंदों को आपने एक साथ पीछे से सीधा बुन लेना है। ये 2 फंदे हैं, 2 फंदों के बाद आपने जो ये गैप है, फंदों के बीच में जो गैप है, इधर नहीं डालना है, आपने गैप में डालना है। यहाँ पर आपने सिलाई डालनी है, एक फंदा निकालना है, और इन 2 फंदों को आपने पीछे से सीधा 2 का 1 कर देना है। इसी तरीके से देखिए, यहाँ 2 फंदों के बाद आपने ये सिलाई डाल के फंदा निकालना है, और इन 2 फंदों को आपने 2 का 1 कर लेना है, एक साथ पीछे से सीधा बुन लेना है। इसी तरीके से ये रो रॉन्ग साइड मेरी, ये पैटर्न की सेकंड रो है, तो इसी को मैं इसी तरीके से कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये इसी तरीके से जो है आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, लास्ट में 3 फंदे बच गए हैं। तो ये 2 फंदों के बाद जो है आपने गैप में फंदा डालना, सिलाई डालनी है, फंदा निकालना है, और इन 2 फंदों को पीछे से आपने 2 का 1 करके एक फंदा निकाल लेना था। और ये लास्ट का फंदा मेरा उल्टा। तो ये सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। पैटर्न की थर्ड रो है, इसको मैं पूरा सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लूँगी। तो मैं इसको मैं सीधा सीधा बना लेती हूँ।
पैटर्न की 3rd रो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये 4th रो है, रॉन्ग साइड लास्ट रो है, इसको मैं पूरा उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लूँगी। ये 4th रो कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से आपने फ्रंट में डालना है। ये देखिए, ये मैंने बना के कंप्लीट करके रखा है। तो इस तरीके से अब मैंने ये जो है ब्लू कलर के बॉर्डर बनाया है और दूसरा कलर से मैंने ये बनाया है। आप इसी कलर से भी बना सकते हैं, जो आप बॉर्डर में डालें उसी कलर से भी आप सेकंड कलर आप ये लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये बनाइए। तब तक मैं जितनी आर्म होल की कटिंग तक मैं ये बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने आर्म होल की कटिंग तक बना के कंप्लीट कर लिया है। ये मेरा फ्रंट का पार्ट है। तो देखिए, अब मैंने ये बैक का पार्ट में मैंने कोई भी डिज़ाइन नहीं डाला है। सिंपल मैंने ये 4-4 रो का ये डिज़ाइन था, तो मैंने ये 4-4 रो इसमें मैंने डाल के 4 रो ग्रीन की 4 रो ब्लू की मैंने ऐसे बना के कंप्लीट कर ली है। तो ये बैक का पार्ट है। मैं आपको लेंथ बता देती हूँ मैंने ये कितनी बनाई है। ये देखिए, यहाँ से मैंने बॉर्डर से यहाँ तक की लंबाई मेरी 12.5 पौने 13 इंच है। देखिए, बॉर्डर मैंने यहाँ से 1.5 इंच जितना मैंने बॉर्डर बनाया है। आप 2-2.5 इंच भी बना सकते हैं। मैंने 1.5 इंच का ही ये बॉर्डर बनाया है। तो अब यहाँ पर हमने आर्म होल की कटिंग करनी है, तो बता देती हूँ किस तरीके से करनी है। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर 3 फंदे एक साथ घटाऊंगी और जो ग्रीन वाला जो फंदा धागा है इसको भी साथ में लेते हुए चलूंगी। तो पहला फंदा, एक फंदा ये घट गया, एक, और ग्रीन वाले को भी आप साथ में लेते हुए चलिएगा अगर आपने दूसरा कलर लगा रखा है तो। 2 और ये 3 फंदे घट गए हैं मेरे, और ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पूरी। यहाँ तक आके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब अपनी रॉन्ग साइड में यहाँ पर मैंने 3 फंदे घटाने हैं। एक फंदा घट गया, 2 और ये 3। अब आपने यहाँ पर पैटर्न भी सेट करना है। तो देखिए, अब हमने क्या करना है, इस वाले फंदे को बुनना है सिंपल, और यहाँ से आपने पैटर्न डालना स्टार्ट करना है। इसको मैं यहाँ तक बना के कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये लास्ट में मेरे पास 2 फंदे बच गए हैं। इस वाले फंदे को मैं उल्टा बुनूंगी और ये वाला फंदा मैं एज इट इज उतारूंगी। तो अब हमने राइट साइड में आना है और यहाँ पर अब हमने 2 फंदे घटाने हैं। तो 2 फंदे घटाने के लिए देखिए, पहले तो इस वाले फंदे से मैंने ये वाला फंदा निकालूंगी, तो मेरा ये एक फंदा घट गया है। फिर उसके बाद एक फंदा और घटाना है हमने। तो ये जो ब्लू कलर, ये ग्रीन कलर वाला धागा है, इसको हमने इसके अंदर ऊपर से निकाल लेना है। इसको भी संग संग लेके चलना है। एक फंदा घटाना है हमने। ये 2 फंदे मेरे यहाँ पर घट चुके हैं और ये सारे फंदे मैं सीधे बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ तक बना के कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, लास्ट के 2 फंदे बच गए हैं। इसको मैंने एज इट इज़ इसको मैंने बुन लेना है और ये वाला जो लास्ट का फंदा है मैंने इसको एज इट इज़ उतार लेना है। तो अब यहाँ पर मैंने रॉन्ग साइड में आ जाइए और ये 2 फंदे घटाने हैं मैंने। तो एक फंदा तो मैं इसके अंदर से निकाल लूँगी। तो ये एक फंदा मेरा यहाँ घट गया, एक फंदा और घटाना है। तो इसको उल्टा बुन लीजिए और ये घटा दीजिए, और ये मैं जो है ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना के मैं यहाँ तक आपके आके दिखाती हूँ। लास्ट के 2 फंदे बच गए हैं। इसको मैंने उल्टा बुन लेना है और ये वाला फंदा मैंने एज इट इज़ उतार लेना है। अब हमने यहाँ पर अपनी राइट साइड में आ जाइए। अब यहाँ पर हमने सिर्फ एक फंदा घटाना है। 3 घटा चुकी हूँ, 2 घटा चुकी हूँ। अब 3, 2, 1 और 1। तो एक, अब ये हमने एक फंदा ही घटाना है। उसके बाद अब यहाँ पर मेरा दूसरा कलर लगेगा, तो मैं ये सारे फंदे सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए, जो मैंने इसमें लेंथ रखी है, आप अपने बच्चे के हिसाब से अकॉर्डिंग रखिएगा कितनी आपको यहाँ की लेंथ चाहिए। तो मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट के 2 फंदे बच गए। इस वाले फंदे को मैं सीधा बुनूंगी और ये वाला फंदा लास्ट का एज इट इज़ उतारूंगी। तो अब ये रॉन्ग साइड में आ जाइए। यहाँ पर हमने एक फंदा घटाना है, तो इसको इसके अंदर से निकाल लीजिए। ये हमारा एक फंदा घट गया। अब देखिए, हमने पैटर्न सेट करना है। तो यहाँ से हमने धागा पीछे कीजिए और अपना पैटर्न इसमें डाल दीजिए।
तो मैं ये पूरी बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ यहाँ तक। ये देखिए लास्ट में मेरा पैटर्न पड़ रहा है, तो मैं इसको बना लूँगी। और ये वाला फंदा मैं एज इट इज़ उतार लूँगी। तो अब देखिए, अब मैंने सिर्फ एक फंदा घटाना है, तो ये इसके अंदर से मैं निकाल के ये सारे फंदे मैं सीधे सीधे बना लूँगी। और ये ब्लू वाला कलर का जो है, इसको मैं इसके ऊपर से लेके ये सारे फंदे मेरे सीधे सीधे मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ तक कंप्लीट करके आती हूँ मैं। ये देखिए लास्ट के 2 फंदे बच गए हैं, इसको फंदे को मैंने बुन लेना है और ये वाला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। अब यहाँ पर मैंने एक फंदा घटाना है, तो मैं इसको इसके अंदर से निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मेरी आर्म होल की कटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने सिंपल इसी तरीके से बनाना है और गले की घटाई तक मैंने ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से मैंने अब यहाँ 4 साढ़े 4 इंच और मैं बना के आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इतना बना के कंप्लीट कर लिया है। ये मैं नाप के बता देती हूँ आपको कितना बना लिया मैंने। यहाँ से देखिए, जहाँ से मैंने आर्म होल की कटिंग करी है वहाँ से मेरा ये 4 इंच हो गया है। अब मैंने इसकी गले की कटिंग करनी है, तो मैं अब ये यहाँ पर हमने टोटल मेरे पास यहाँ 56 फंदे हैं, 56 फंदे। अब जो है मैं यहाँ पर जो तीरा होता है उसमें मैं 16 फंदे मैं इधर रखूँगी। आप 14 फंदे रखना चाहें आप 14 भी रख सकते हैं, और आप बढ़ाना भी चाहें तो बढ़ा सकते हैं। मैं 16 फंदे तो मैं इधर रखूँगी। फिर उसके बाद गले की घटाई 3 2 1 1 इसमें करके इस तरीके से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ये हो गए तीरे के। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तीरे के हो गए। देखिए 3 मैंने 3 2 और 1 और 1 1 1 करके मैंने ये घटाने हैं। बीच में मेरे पास फंदे बच गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 फंदे मैंने घटाने हैं। तो आप इसी तरीके से कीजिएगा। ये किनारे इतने इधर फंदे जितने हैं उधर ही इधर भी उतने ही फंदे होने चाहिए, और बीच में जितने बचे हैं उसको हमने घटा देने हैं। तो अब मैं ये बुन लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर 23 फंदे मेरे यहाँ पर होंगे, 23 फंदे में इधर होंगे, तो 23 फंदे में यहाँ पर भी बुन के दिखाती हूँ आपको। ये 23 फंदे, ये दूसरा कलर लगाना है मैंने, तो यहाँ दूसरा कलर लगा रखा है। तो 23 फंदे में इधर बुन लेती हूँ। 16 फंदे मेरे तीरे के और 3 फंदे 3 2 1 1 ये मेरे घटाई के फंदे हो गए। तो मैं इनको बुन लेती हूँ। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 हो गए, 21 22 और ये 23 फंदे मेरे इधर हो चुके हैं। अब देखिए हमने बीच में 10 फंदे घटाने हैं, तो किस तरीके से घटाइएगा। एक फंदा बुना, एक फंदा और बुन के इसको इसके ऊपर से आपने ले जा लेना है। फिर 1 हो गया, 2 3 थोड़ा लूज ही घटाइएगा आप, 4 5 6 7 8 9 ये 9 ये लास्ट का 10। तो देखिए ये मेरे 10 फंदे घट चुके हैं इस तरीके से। अब मैंने इस तरह का कंप्लीट करना है पहले। तो मैं ये सारी सिलाई जो है ये वाली सीधी सीधी बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। इधर भी मेरे पास 23 फंदे हैं और इधर भी मेरे पास अब 23 फंदे रह गए हैं। अब हम गले की घटाई करेंगे 3 2 1 1 करके, वो मैं ये पूरा बना के दिखाती हूँ। पहले ये राइट साइड कंप्लीट हो चुकी है, अब मेरी रॉन्ग साइड में। अब मैंने सिर्फ ये वाला पल्ला, अभी मैंने ये वाला पल्ला बनाना है, इसको बाद में बनाना है। अब यहाँ से मैंने गले की घटाई करनी है, तो पहले मैं ये रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लेती हूँ। आप अपना पैटर्न होगा, आपने अगर ये वाला डाला है तो आप ये सेट कर लीजिएगा। मैं ये बना लेती हूँ पहले। ये रॉन्ग साइड पूरी हो गई है। अब ये मेरी यहाँ पर मैंने 3 फंदे घटाने हैं। तो देखिए ये एक फंदा घटाया, इसके ऊपर से 2 और ये 3 फंदे घटा दिए मैंने। अब उसके बाद मैं ये पूरी कंप्लीट करके रॉन्ग साइड कंप्लीट करके मैं यहाँ पर आके आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए रॉन्ग साइड कंप्लीट कर ली। अब ये मेरे पास 2 फंदे बच गए हैं, तो मैं इस वाले फंदे को बुनूंगी और ये वाला फंदा मैं एज इट इज़ उतारूंगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने कलर लगाना है दूसरा। अगर आप डबल कलर का बना रहे हैं तो यहाँ दूसरा कलर लगा लीजिए, नहीं तो आप अब यहाँ पर 2 फंदे हमने घटाने, तो मैं दूसरा कलर लगा लेती हूँ पहले। ये जो फंदा हमने एज इट इज़ उतारा था, इसके अंदर से हमने एक फंदा निकाल लेना है। तो यहाँ पर मेरा एक फंदा ये घट गया, एक फंदा और घटाना है। ये दूसरा कलर लगा लिया है मैंने, 2 फंदे घटने हैं हमारे, तो ये एक फंदा ये हमारा घट गया। पहले 3 घटाया, फिर 2 घटाया। अब मैं ये पूरी रो सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर लेती हूँ और रॉन्ग साइड भी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये रॉन्ग साइड कंप्लीट हो चुकी है। ये 2 फंदे लास्ट के बचे हैं मेरे, तो मैं इसको एक को बुन लूँगी और इस वाले को मैं एज इट इज़ उतारूँगी। देखिए बुनने से पहले जो हमारा ये सेकंड वाला कलर है, आप इसको भी साथ में लेते हुए चलिएगा। इस वाले को बुना और ये वाला एज इट इज़ उतार लिया। अब यहाँ पर हमने एक फंदा घटाना है, तो ये मैं इसके अंदर से इसको निकाल लिया, तो मेरा ये एक फंदा घट गया और ये वाली रो मैं पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ सीधा सीधा बना के। ये देखिए रॉन्ग साइड में 2 फंदे बच गए हैं। अब ये वाले फंदे को मैं बुनूंगी और ये वाला फंदा मैं एज इट इज़ उतारूंगी। अब जो है पहले हमने 3, 2 फिर 1, अब सिर्फ हमने 1 घटाना है, तो ये मैं इसके अंदर से मैं इसको निकाल लूँगी, तो मेरा 1 घट गया। अब मैंने कोई घटाई इसमें कटिंग नहीं करनी है, घटाई नहीं करनी है। अब सिंपल मैंने इसको सीधा सीधा बना लेना है, जो मेरा पैटर्न है उस हिसाब से। यहाँ मैं दूसरा कलर लगाऊंगी, तो ये मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए आपने ये कितना बनाना है, अब उसी हिसाब से ये देखिए आपने इस हिसाब से अब आपने यहाँ की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने ये वाला हिस्सा देख ली, मैं नाप के बता देती हूँ आपको। ये मेरा बैक का है, मैंने बैक की कटिंग करके पूरा ये आर्म होल कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए कितना बन गया है ये मेरा। यहाँ से मेरी कटिंग शुरू है, वहाँ तक मेरा 7 इंच मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैंने ये जो है 7 इंच तक बना के कंप्लीट कर लेना है। अभी मेरा ये इतना और रहता है अभी, तो इतना मैं बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। फिर उसके बाद इधर की कटिंग, ये देखिए मैंने इतना बना लिया है, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने इधर की कटिंग करनी है, तो इधर की कटिंग करने के लिए यहाँ पर कलर जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कलर जोड़ लेती हूँ पहले। ये कलर जोड़ चुकी हूँ मैं। अब यहाँ पर मैंने 3 फंदे घटाने हैं, एक फंदा एक हो गया, दो हो गया, और ये 3 फंदे मेरे ये घट गए हैं। अब पैटर्न के हिसाब से आप अपना ये साइड और ये साइड कंप्लीट करके यहाँ तक आके दिखाती हूँ। राइट साइड कंप्लीट हो चुकी है, लास्ट के 2 फंदे बच गए हैं। तो देखिए इसको फंदे को बुन लूँगी और ये वाला फंदा मैं एज इट इज़ उतार लूँगी। तो 3 फंदे मैं घटा चुकी हूँ, अब 2 फंदे मैंने घटाने हैं। तो एक फंदा तो इसके अंदर से मैं इस तरीके से निकाल लूँगी। तो ये मेरा एक फंदा घट चुका है, एक फंदा और घटाना है, तो इसके ऊपर से मैं इसको निकाल लूँगी। तो ये 2 फंदे मेरे घट चुके हैं। ये रॉन्ग साइड में पूरी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। रॉन्ग साइड कंप्लीट कर ली, राइट साइड भी कंप्लीट करके मैं यहाँ तक आके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने दूसरा कलर लगाना है, तो ये मैं दूसरा कलर लगा लेती हूँ। यहाँ तक बना के कंप्लीट करके दिखाती हूँ। लास्ट के 2 फंदे बच गए हैं, इसको मैंने बुन लेना है और ये वाला फंदा मैं एज इट इज़ उतारूंगी। अब मैंने यहाँ पर एक फंदा घटाना है, तो एक फंदा ये इसके अंदर से मैं इसको निकाल लूँगी। तो ये मेरा एक फंदा घट गया। उसके बाद अपना पैटर्न आप बना के ये रॉन्ग साइड कंप्लीट करके राइट साइड कंप्लीट करके मैं वहाँ तक पहुँच के आपको दिखाती हूँ। ये कंप्लीट कर लिया, 2 फंदे बच गए हैं, इसको मैं बुन लूँगी और ये वाला फंदा मैं एज इट इज़ उतार लूँगी। तो अब यहाँ पर सिर्फ अब एक फंदा ही घटाना है, उसके बाद मेरी ये घटाई खत्म हो जाएगी। तो ये मैं एक फंदा इसके अंदर से निकालूंगी। अब ये मेरी घटाई यहाँ पर खत्म हो चुकी है। ये मैं पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। मेरी ये घटाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इतना ही मैं जितना मैंने यहाँ पर बनाया है उतना ही मैं यहाँ पर बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मैंने 3 2 1 1 करके इधर भी 3 2 1 1 करके घटाई कर लिए। तो अब मैं ये बना के इतना जितना ये मैंने बना रखा है उतना ये बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये मेरा गला बन के कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसको दोनों पार्टों को जोड़ना है। ये मेरा बैक का है, बैक का भी कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए अब जोड़ने के लिए हमने क्या करना है, जो हमारा ये राइट साइड वाला पार्ट है बैक का, उसको हमने इस तरीके से रखना है।
राइट साइड वाले पार्ट को अंदर और रॉन्ग साइड वाले पार्ट को बाहर की तरफ रख के आपने फिर इसके ऊपर जो आपने ये फ्रंट का पार्ट है उसको जो है आपने क्या करना है, जो डिज़ाइन वाला पार्ट है राइट साइड उसको अंदर और जो रॉन्ग साइड वाला पार्ट है उसको बाहर की तरफ इस तरीके से आपने रखना है। अब हमने यहाँ पर इन दोनों को एक साथ जोड़ना है। तो किस तरीके से देखिए, अब हमने इन दोनों पार्ट को जोड़ना है। तो देखिए किस तरीके से घटाइएगा आप। पहले ये वाला फंदा हमने, ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, दोनों सिलाइयों का एक एक फंदा हमने बुन लेना है। इस तरीके से बुनने के बाद फिर हमने दूसरा फंदा बुनना है, इस सिलाई का भी और इस सिलाई का, दोनों का एक साथ ले लेना है हमने और दोनों को बुन लेना है। दोनों को बुनने के बाद देखिए पीछे वाला जो फंदा है इसके ऊपर से हमने इसको इस तरीके से निकाल लेना है। थोड़ा लूज ही कटाइएगा आप। इसी तरीके से इस वाले फंदे को और इस वाले फंदे को, दोनों को हमने एक साथ सीधा बुनना है और पीछे वाले फंदे को आपने इसके ऊपर से इस तरीके से निकाल लेना है। इसी तरीके से आप ये घटाइएगा। ये देखिए लास्ट का मेरा ये रह गया। ये मेरी पूरी कटाई कंप्लीट हो चुकी है इस वाली की, इधर वाली की। इस तरीके से ये घटेगा। अब इसमें इसके अंदर से आपने ये वाला जो धागा है वो निकाल लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से आपने इसके अंदर से इसको निकाल देना है और यहाँ पर एक नॉट सी बन जाएगी। ये देखिए ये उसके बाद आप यहाँ से कटिंग करके, ये बन चुका है। अब हमने इधर वाले फंदों का करना है इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने ये किया उसी तरीके से आपने ये वाला भी इसी तरीके से करना है। तो मैं करके कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने दोनों पार्ट जोड़ के कंप्लीट कर लिया है, इधर का भी और इधर का भी। ये मैंने बैक के फंदे नहीं घटाए हैं, मैंने एज इट इज रहने दिया है। अब देखिए, अब इसमें हमने गले के फंदे उठाने हैं और आस्तीन बनानी है। तो ये देखिए इस तरीके से बन के आया है, ये भी इस तरीके से बन के आया है इस तरीके से। अब हमने इसमें आस्तीन का और गले का फंदा उठाना है और आस्तीन बनानी है। मैंने आस्तीन का बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। इसमें मैंने 38 फंदे डाले हैं और ये मैंने जितना आगे फ्रंट का और बैक का बॉर्डर है उतना ही मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए अब हमने यहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं। ये 10 नंबर की सिलाई से बनाया था, अब मैं यहाँ पर 9 नंबर की सिलाई लगाऊंगी। तो फंदे में सिर्फ यहाँ पर 2 ही बढ़ाऊंगी, मैंने ऊपर 40 बनाने हैं। तो ये 38 फंदे ऑलरेडी हैं, तो मैं यहाँ 2 फंदे बढ़ा के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। एक फंदा यहाँ बढ़ा दिया मैंने और एक फंदा थोड़ा सा और गैप में मैं इसको बढ़ा लूंगी। एक यहाँ पर बढ़ा दिया। तो मेरे 40 फंदे हो गए। मैं रो कंप्लीट कर लेती हूँ। अब यहाँ पर मैंने दूसरा कलर लगाना है, तो मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। मैंने आस्तीन में इतना बना लिया है और मैं 2 और बनाने के बाद फिर उसके बाद आपको बताऊंगी कि आस्तीन में आपने फंदे किस तरीके से बढ़ाने हैं। तो मैं ये 2 और रो बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने इतना बना लिया है। अब हमने आस्तीन में इधर इधर साइड साइड में फंदे बढ़ाने हैं। तो किस तरीके से बढ़ाने हैं मैं बता देती हूँ। इतना बनाने के बाद आपने देखिए फंदे कैसे बढ़ाने हैं, हर चौथी सिलाई में। तो हर चौथी सिलाई आपकी की ये जो पैटर्न भी सेट हो जाए हमारा, तो हम किस तरीके से बनाएंगे। तो ये पैटर्न की मेरी 3rd रो है, तो आपने हर पैटर्न के 3rd रो में आपने फंदे बढ़ाते हुए जाना है। 4 ही सिलाइयों का ये डिज़ाइन है, तो आपका वो जो है हर 4 सिलाई में आपका ये फंदे बढ़ाने का भी आ जाएगा और पैटर्न की ये 3rd रो भी हो जाएगी। तो जो ये मेरी पैटर्न की देखिए 1st रो मैंने कंप्लीट कर ली है, 2nd रो मेरी इधर से आ गई है और मैं ये 3rd रो में हूँ। तो आप देखिए फंदे कैसे बढ़ाने हैं आपने साइड में। ये वाला है, इसको हमने पहले सीधा बुन लेना है और इसी को हमने पीछे से सीधा बुन लेना है। तो एक फंदा हमारा यहाँ बढ़ गया है और अब एक फंदा हमने यहाँ बढ़ाना है। तो हर चौथी सिलाई में हमने अब फंदे बढ़ाने हैं इसमें। तो मैं ये यहाँ तक बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, और ये लास्ट के मेरे 3 फंदे बच गए, इसको मैं सीधा बुनूंगी। अब यहाँ पर मैंने फंदे बढ़ाने हैं, तो इसको सीधा बुना और इसको पीछे से सीधा बुन लिया। तो इसी तरीके से ये फंदे बढ़ेंगे आपके। तो अब आपने हर चौथी सिलाई में आपने फंदे बढ़ाने हैं ऊपर तक, जब तक आपके 65-70 ना हो जाए तब तक आपने इसमें फंदे बढ़ाते जाने हैं हर चौथी सिलाई में। तो ये मैं उतना बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए मेरी आस्तीन कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर मेरे फंदे आ चुके हैं, 74 फंदे हो चुके हैं। तो आप ये यहाँ पर जो है 74, 76, 78 तक आप ये फंदे रख सकते हैं। और ये लंबाई जो है आप अपने बच्चे की नाप लीजिएगा। मैं अपने देख लेती हूँ, यहाँ पर मैं बता देती हूँ मेरी कितनी हुई है। यहाँ से बॉर्डर से मैंने नाप के, ये देखिए मेरी ये 12.25 इंच कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं इतना ही रखूँगी, आप अपने बच्चे का नाप लीजिएगा कितनी आपके बच्चे की लेंथ है
तो अब मैं यहाँ पर सारे फंदे बंद करूँगी, मैं यहाँ पर कटिंग नहीं करूँगी, मैं ये सारे फंदे बंद कर दूँगी। तो मैं बंद करने का सिंपल सा तरीका है, इसको सीधा बुनना है और इसको इसके ऊपर से निकाल लीजिए आप। इसी तरीके से सारे फंदे आपने ये बंद करने हैं, थोड़े से लूज़ ही बंद कीजिएगा आप, ये टाइट मत कीजिएगा। तो इस तरीके से मैं ये सारे फंदे में ये बंद करके कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए मैंने ये सारे फंदे बंद कर दिए हैं और ये ज़्यादा टाइट भी नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने ये बंद करना है। तो ये मेरी आस्तीन बन के कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके से ये मेरी आस्तीन बन चुकी है। अब हमने गले में फंदे उठाने हैं। तो पीछे मेरे पास यहाँ पर फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 21 22 23 24 फंदे मेरे पास पीछे बैक में हैं। और जो है मैं यहाँ पर 1 2 फंदे इधर से और 1 2 फंदे मैं यहाँ से उठाऊंगी, नहीं तो यहाँ पर होल सा बन जाता है। तो और इसके बाद हमने टोटल फंदे 80 से 85 तक फंदे आप उठा लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं, और इसमें जो है आपने गले बनाने के लिए आपने एक तो इस तरीके से नीडल आती है राउंड नेक की, आपने इससे बना लीजिए, नहीं तो ये गला बनाने की वाली सिलाइयाँ आती हैं, 4 सिलाइयाँ आती हैं, इससे आप बना सकते हैं। तो अब हमने फंदे उठाने हैं। तो देखिए फंदे उठाने से पहले आपने क्या करना है, एक तो आपने बीच में मार्क लगा लेना है, जैसे ये मेरा बीच का है। तो जितने फंदे आपने यहाँ पर उठाने हैं उतने ही फंदे आपने इस तरफ उठाने हैं। अगर आपने इसमें 26 फंदे उठाए या 25 फंदे उठाए तो इधर भी आपने उतने ही फंदे बराबर फंदे उठाने हैं। तो यहाँ पर आप एक मार्क लगा लीजिएगा कि मेरे को यहाँ तक ही फंदे उठाने हैं इतने, फिर यहाँ से उतने फंदे इधर उठाने हैं। तो यहाँ अब हम अपनी राइट साइड में हैं, तो यहाँ से मैंने फंदे उठाने हैं। मैं यहाँ पर गले जो है जिस कलर से मैंने बॉर्डर बनाया है उसी कलर से मैं अपना यहाँ पर गला बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पर वूल लगा लेती हूँ। देखिए यहाँ से हमने एक फंदा निकालना है, तो अब ये मैं यहाँ पर इसको लगा लेती हूँ और एक आप यहाँ नॉट लगा लीजिएगा। उसके बाद अब आपने यहाँ पर फंदे उठा लेने हैं। किनारे पे देखिएगा आप, इसी से यहाँ से आपने किनारे से देखिए यहीं से आपने फंदे उठाने हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 2 फंदे हो गए मेरे, पास में उठाइएगा आप, 3 4 5 6 7, इसी तरीके से यहाँ तक 26 फंदे उठाऊंगी। तो मैं ये 26 फंदे उठा लेती हूँ मैं यहाँ पर। अगर 1 2 आपका कम हो जाता है तो जो है आप जब दोबारा वापसी होंगे तो आप जो है एक फंदा अगर कम है तो यहाँ बीच में से उठा लीजिए, ज़्यादा है तो आपने घटा लेना है। तो ये मैं यहाँ तक 26 फंदे में उठा के कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर मेरे 26 फंदे उठ चुके हैं। अब इधर से मैंने यहाँ तक 26 फंदे मैंने यहाँ उठा लेने हैं। तो देखिए ये यहाँ पर हमने इस तरीके से सिलाई डालिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरीके से यहाँ तक मैं 26 फंदे उठा के आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये मैंने इधर भी 26 फंदे उठा चुकी हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा गैप है यहाँ पर मैं 2 फंदे उठाऊंगी। एक फंदा तो इधर से उठाऊंगी मैं और एक फंदा इसके बगल से उठाऊंगी। तो यहाँ पर इस तरीके से 2 फंदे मैंने इधर से उठाने हैं और 2 फंदे मैंने इधर से उठाने हैं, इसके इधर से। तो इसी तरीके से उठाइएगा और ये सारे फंदे मैं ऐसे बिन लूँगी। तो इसमें सिलाई में इसको मैं करके मैं यहाँ तक आके कंप्लीट करके दिखाती हूँ पहले। अब देखिए एक फंदा मैं यहाँ पर उठाऊंगी इसका और एक फंदा मैं यहाँ पर उठाऊंगी। तो ये मेरे 2 फंदे यहाँ पर हो जाएंगे इस तरीके से। अब इनको मैंने जैसे बॉर्डर बनाते हैं हम उसी तरीके से हमने बना के कंप्लीट कर लेना है। अगर आपके फंदे यहाँ पर कम हैं तो आप 1 2 फंदे नीचे से उठा सकते हैं। अगर आपके फंदे ज़्यादा हैं इधर तो आप जो है ये 2 फंदों का एक करके आपने इसमें कर लेना है। तो ये अब ये मैं बॉर्डर बना के आपको, जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं सीधा उल्टा उसी तरीके से हमने ये बना के कंप्लीट करना है। देखिए ये फंदे उठ चुके हैं मेरे। अब हमने यहाँ पर
यहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं उसी तरीके से हमने बॉर्डर बनाना है यहाँ पर, सीधा उल्टा करके। तो देखिए पहला फंदा है ये मेरा। तो यहाँ से इसको मैं थोड़ा टाइट कर लूँगी, इसको थोड़ा टाइट कर लीजिएगा और इसको अब यहाँ से आपने बना लेना है। पहला सीधा फंदा, दूसरा उल्टा, फिर सीधा, फिर धागा अपनी तरफ उल्टा। देखिए अगर आपके फंदे कम उठे हैं तो आप ये नीचे से इस तरीके से फंदा लीजिए और आपने ये इस तरीके से बना लेना है। अगर आपके फंदे ज़्यादा हो गए हैं, मेरे ठीक है, अगर आपके फंदे ज़्यादा हो चुके हैं तो आपने ये 2 फंदों को आपने एक साथ बुन लेना है, तो आपका ये कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपने ये बना लेना है। ये मेरा सीधा फंदा है। जितना आपको गले में बॉर्डर चाहिए आपने उसी हिसाब से ये बना के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं ये बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इतना बना लिया है। अब देखिए मैं बता देती हूँ कितना बना है ये। यहाँ से ये मेरा 2.25 इंच जितना बन के कम्प्लीट हो गया है। और देखिए ये जो है आपको लग रहा होगा छोटा सा है, ये बहुत इतना बड़ा बन जाता है। ये देखिए इतना बड़ा गला है। तो देखिए अब ये इसको इतना फोल्ड करेंगे तो हमारा ये इतना आ जाएगा, तो ये बहुत है। तो अब इसको ये यहाँ से हमने सारे फंदों को घटाना है। तो किस तरीके से घटाइएगा आप, हमने अब घटाना वहीं से है जहाँ से हमने फंदे उठाने स्टार्ट किए थे। तो ये देखिए राइट साइड में मैं यहाँ हूँ, तो यहाँ से मैंने अब घटाना स्टार्ट करना है। सबके घटाने के अपने अपने तरीके होते हैं। देखिए ये वाला फंदा सीधा है तो मैं इसको सीधा बुनूंगी। आपने सिंपल तरीके से घटाना है तो घटा लीजिएगा। ये देखिए ये वाला फंदा सीधा है और ये वाला फंदा मेरा उल्टा है, तो मैं इस तरीके से इसको बुनूंगी और इसको पीछे से मैं इसको निकाल दूंगी। फिर धागा पीछे कीजिए, ये वाला सीधा है तो मैं इसको सीधा बुनूंगी और इस वाले फंदे को इसके ऊपर से मैं निकाल दूंगी। तो आप थोड़ा लूज ही घटाइएगा इसको। इसी तरीके से ये उल्टा है तो मैं इसको उल्टा बनाऊंगी और ये वाला फंदा इसके ऊपर से इस तरीके से निकाल के मैं बंद कर दूंगी। ये सीधा है, इसको सीधा बुना और इसको पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से इस तरीके से निकाल के, इसी तरीके से ये सारे फंदे आपने बंद करने हैं। तो ये मैं बंद करके आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये सारे फंदे मैंने घटा लिए हैं। अब इसको जो है मैंने इसमें इस तरीके से सिलना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये आपकी देखिए इसमें सुई मैंने धागे में सुई लगा लिया है। तो देखिए ये जो ये वाली लाइन जा रही है आपकी, इसी से आपने इसी को, ये जो ये है इससे आपने इसी को लगाना है। तो देखिए किस तरीके से मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। देखिए जैसे ये वाली लाइन है, आपने यहीं पर आपने इसको सिलना है। थोड़ा लूज ही सिलेगा। ये देखिए ये वाला जो जा रहा है ये आपका यहाँ जाएगा, या तो आप ऐसा कीजिएगा, ये वाली जो लाइन जा रही है आपने इसको और यहाँ से आपने एक इस तरीके से नॉट लगा लीजिएगा, जिससे आपका ये इधर उधर नहीं जाए और आप ये आराम से इसको सिल सकेंगे। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर और एक यहाँ पर नॉट लगा लीजिएगा, जिससे आप आराम से इस गले को सिल लेंगे। तो ये मैं सिल के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए इस तरीके से ये गला बन के आया है। अब इसमें देखिए ये इतना बड़ा सर चला जाएगा आराम से, बिल्कुल सही शेप आ रखी है। अब हमने यहाँ पर इसको और इसको जोड़ लेना है। बता देती हूँ किस तरीके से आपने यहाँ से लेकर आपने ये जोड़ना है, इसके इधर का जोड़ना है, इसका सिलना है आपने। और आस्तीन भी आपने देखा, आस्तीन भी आपने क्या करनी है, इसको इस तरीके से आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलना है। और जब आप इसमें सिलने लगेंगे इस वाले में आस्तीन को, तो आपने सबसे पहले तो जो ये वाला हिस्सा है यहाँ से आपने इसका बीच का, क्योंकि मैंने कटिंग नहीं करी है, तो देखिए यहाँ से आपने ये वाला हिस्सा जो है ये जो बीच का पार्ट है आपने इसको देख लेना है। यहाँ पर एक नॉट लगा के हल्का सा, फिर आपने इनको सिलना है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये वाला, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमने ये सिलते हुए खिंचते खिंचते ये हमारा आधे से ज़्यादा उधर चला जाता है। तो पार्ट हमारा बराबर रहे, आस्तीन हमारी बराबर रहे बोल के ये हमारा यहाँ पर हमारे एक आपने नॉट लगाना है, नॉट लगा लीजिएगा, नहीं तो आप जो है अपने तरीके से आप ये सिल लीजिएगा। तो मैं ये सिल के कंप्लीट करके आपको ये मैं दिखाती हूँ किस तरीके से ये बना है। देखिए मैंने ये सिल के कंप्लीट कर लिया है, इस तरीके से ये बनकर आया है। आस्तीन वगैरह सब मैंने ये सिल ली है। देखिए ये गला देखिए इतना बड़ा, इस तरीके से अगर आपने गला बनाया है तो जो है ये बड़े से बच्चों को आराम से आ जाता है, टाइट नहीं होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे वाली जितने वीडियोस है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।